हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फिल्टर ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टूल्स जो हैं, उन सभी के टूल्स से संबंधित एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टूल्स के पार्ट और उनके क्या क्या फंक्शन हैं, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और बहुत सारी नई जानकारियाँ आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला पिक्चर है, यह है बेंच वाइज का। जैसा कि आपको पता हुई होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो बेंच वाइज से सब बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे आपके पूछे जाते हैं बार बार, तो इसकी बॉडी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका बॉडी होता है पूरा ऑल ओवर, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। इसका जो बॉडी होता है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये होता है इसका स्पिंडल, ठीक है। ये क्या होती है? स्पिंडल। यह बनी होती है माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील। और ये जो हैंडल होता है, ठीक है, ये भी बना होता है आपका माइल्ड स्टील। यानी कि बेंच वाइज का हैंडल, ठीक है, सॉरी एक बार और देख लेते हैं। बेंच वाइज का हैंडल एंड स्पिंडल, ठीक है, ये दोनों जो है आपके किसके? एमएस के बने होते हैं, यानी कि माइल्ड स्टील के बने होते हैं, ठीक है। और इसकी बॉडी जो होती है, बॉडी, ठीक है, वो कास्ट आयरन की बनी होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये इसके दो जबड़े होते हैं, ठीक है। ये एक जबड़ा होता है, ये दूसरा जबड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये फिक्स जबड़ा होता है, जबकि ये जो होता है मूवेबल जा होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बेंच वाइज की साइज जो होता है, इसके जबड़े की चौड़ाई से ली जाती है, जो कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक जबड़े की चौड़ाई होती है, ठीक है। और ठीक है, इतने मतलब इतना सारा ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको नई जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फिगर है ट्राई स्क्वायर का, ठीक है। ट्राई स्क्वायर जो होता है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये ट्राई स्क्वायर के स्टॉक होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये ब्लेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप खांचे टाइप का कटा हुआ है, एक बार आपको हटा के दिखा देते, देखिए यहाँ पे जो खचा कटा हुआ है जिसको हम स्लॉट कहते हैं, ठीक है, स्लॉट कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? तो यह बर वगैरह जो होते हैं वर्कपीस पे, उसको स्थान देने के लिए स्लॉट दिया गया रहता है। तो समझ में आ गया? ट्राई स्क्वायर का स्टॉक विभिन्न मटेरियल का बना होता है। ये एल्युमिनियम का भी होता है, कास्ट आयरन का भी होता है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं होता है। जो ब्लेड होता है, ठीक है, वो हार्ड एंड स्टील के बने होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके ब्लेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा 150, 100 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर लंबाई के, मिलीमीटर के, ये जो आपके हैं ब्लेड पाए जाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार याद रखिएगा, 100, 150 और 200 मिलीमीटर लंबाई तक के ब्लेड जो है ट्राई स्क्वायर के मिलते हैं। और इसी साइज़ में आपका ट्राई स्क्वायर मिलता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राई स्क्वायर का थोड़ा फंक्शन जान लेते हैं कि कभी कभी क्योंकि फंक्शन से भी इसके कार्य क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का कार्य है कि फ्लैटनेस को चेक करना, ठीक है, फ्लैटनेस चेक करना, वर्कपीस को 90 डिग्री पे सेट करना। ये याद रखिएगा, सेटिंग के लिए होता है, ठीक है, नॉकिंग चेकिंग के लिए। क्योंकि ट्राई स्क्वायर आपका चेकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये बस चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो बस 90 डिग्री पे ये चेक करता है, सेट नहीं करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फ्लैटनेस चेक करनी हो, स्क्वायरनेस चेक करनी हो और समांतर लाइन खींचना हो, वहाँ पे भी ट्राई स्क्वायर का यूज़ होता है, ठीक है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिगर क्या है। नेक्स्ट फिगर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो हमारा वर्कशॉप होता है उसमें मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम है कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन सेट क्यों नाम है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं उनको कंबाइन किया गया है। जैसे कि आप देख रहे थे, पहला जो है यहाँ पे स्टील रूल है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है आपका प्रोटेक्ट, क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड, ठीक है, स्क्वायर हेड। नेक्स्ट है, ये है सेंटर हेड, ठीक है, सेंटर हेड। और ये है का प्रोटेक्टर हेड, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है? प्रोटेक्टर हेड, ठीक है, सेंटर हेड और स्क्वायर हेड। ये मुख्य 4 पार्ट होते हैं। मतलब कि ये आपका स्टील रूल हो गया, एक स्टील रूल, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड। ये मुख्य 4 पार्ट होते हैं किसके? कॉम्बिनेशन सेट के। ये जो सेंटर हेड होता है, ये गोले जाब का
क्या निकालने के लिए, उसका केंद्र निकालने के लिए हमारा ये सेंटर हेड होता है, ठीक है। प्रोटेक्टर हेड होता है 0 से 180 डिग्री तक की कोई भी एंगल मापना हो तो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर हेड का यूज़ करते हैं। और जो स्क्वायर हेड होता है, ठीक है, इसका होता है यूज़ 90 डिग्री और 45 डिग्री पर सेटिंग के लिए या चेकिंग के लिए, ठीक है। इसमें एक ये स्क्राइबर लगा होता है, ये फाइनल एडजस्टमेंट स्क्रू है, यहाँ पे भी लगा होता है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये फाइल है, ठीक है। और फाइल से संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सॉरी, ठीक है। तो ये है आपका फाइल। फाइल की ओवरऑल लेंथ होती है टिप से लेकर पॉइंट तक, ठीक है, ये लेंथ होती है, ठीक है। ये होता है उसका टैंग, ठीक है। ये होती है हिल जो आप देख रहे हो जिस पे तीस नहीं कटे होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका फेस, ये यहाँ पे होता है इसका टिप या पॉइंट कहते हैं इसे, ठीक है। और ये एज होते हैं, ये जो एज ऊपर वाला लाइन देख रहे हैं आप, ये नीचे ये एज होते हैं, ठीक है। और ये होता है फेस जिस पे दांते कटे होते हैं, वो फेस होता है, ठीक है। ये फाइल के मतलब पार्ट थे। फाइल का जो याद रखना है कि जो टैंक होता है इसे हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं, ठीक है, इसे मुलायम रखा जाता है क्योंकि अगर इसको फिट किया जाता है हैंडल में तो उस समय टूटने का चांस रहता है, इसलिए इसको हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं, ठीक है। फाइल जो होते हैं आपके दो प्रकार के मतलब कि कट के हिसाब से 4 प्रकार की फाइल होती हैं, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट, ये 4 फाइलें होती हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल कट और डबल कट फाइल में, तो जो सिंगल कट फाइल होती हैं उसका जो तीत होता है सेंटर लाइन से 60 डिग्री पे कटा होता है, ठीक है, याद रखना है। और जो डबल कट फाइल होती है उसमें 2 तीत कटे होते हैं, ठीक है। एक होता है अप कट, ठीक है, और एक होता है ओवर कट, ठीक है। तो जो अप कट होता है वो सेंटर लाइन से 51 डिग्री पे 51 डिग्री, और जो ओवर कट होता है वो सेंटर लाइन से 70 डिग्री पे कटा होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ से कर्व कट जो रास्प कट फाइल से पूछा जाता है कि यह किसके लिए यूज़ किया था, तो लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए हम रास्प कट फाइल की यूज़ करते हैं, वुड और लेदर, ठीक है, वुड एंड लेदर के लिए रास्प कट फाइल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। इसके पार्ट्स हैं, इनके फंक्शन हम बता देते हैं, यहाँ पे पार्ट्स का तो नाम दे दिया है, ठीक है। ये सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये क्या है, आपका स्पिंडल है, ठीक है। इसी के ऊपर आपका जो राकर आर्म लगा होता है, ये बेंड ये है, ठीक है। जो इस एक ये जो सिरा होता है आपका मार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये स्नग होता है जिसके द्वारा हम इसके क्या कहते हैं, जो स्क्राइबर है इसको अपनी मतलब कि जितनी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसमें एक क्लैंपिंग नट लगा होता है, ये याद रखिएगा, इसको हम स्नग कहते हैं, जो स्पेंडल जो क्या करता है हमारी जो स्क्राइबर को इसको स्पेंडल से जोड़ के रखता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्नग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये उसका बेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 गाइड पिन होती हैं, गाइड पिन कहते हैं इसको, ठीक है। इसका प्रयोग पैरेलल लाइन खींचने के लिए करते हैं। और ये होता है राकर आर्म, ठीक है, ये है राकर आर्म की जो स्पेंडल को फाइन एडजस्टमेंट देता है, ठीक है। क्योंकि जो फिक्स आपका होता है एक यूनिवर्सल गेज, तो उसमें तो हम स्पेंडल को किसी भी रोटेशन मतलब दिशा में मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक फैसिलिटी होती है, राकर आर्म में दिया रहता है जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, तो हम इसकी स्पेंडल को आसानी से कहीं भी सेट कर सकते हैं किसी भी दिशा में, ठीक है। और ये यहाँ पे फाइंड एडजस्टमेंट स्क्रू जिसकी मदद से हम इसकी मतलब कि अपनी इच्छा अनुसार जगहों पर सेट करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उनसे कभी कभी आपको फिगर दे दिया जाएगा, पूछ दिया कि ये कौन सा पार्ट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि कॉम्बिनेशन सेट का आपका ये दे देगा यूनिवर्सल सरफेस गेज का, और पूछ लिया कि ये कौन इसका पार्ट, इसको इंडिकेट करके पूछ देगी ये कौन सा पार्ट है, तो आपको याद रखना है कि ये स्नग है। इस प्रकार से जब आप पिक्चर देखेंगे, फिगर को देखेंगे, तो आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर